लेट हो रहा है, जाओ। अच्छा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम का समय है और घड़ी में बज रहे हैं 5:25। तो मैं हमेशा अपने घड़ी को 10 मिनट फास्ट रखती हूँ। तो अभी करेक्ट टाइम हो रहा है, मतलब 5:15। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े समेटने के लिए। कपड़े मैं दोपहर को लेके आ गई थी, अभी गर्मियाँ हैं ना, तो कपड़े सूखने में टाइम नहीं लगते हैं। सारे के सारे कपड़े मेरे अच्छे से सूख गए थे। यहाँ पे वही फटाफट में समेट लूँगी। दोपहर का जो भी काम था मैंने फिनिश कर लिया, बर्तन वगैरह तो दोपहर को ही धो लेती हूँ। इसके बाद झाड़ू किया, अपने बालों को सेट किया, और यहाँ पे जो मेरा काम बचा था लास्ट वाला कपड़े समेटना, वो मैं समेट रही हूँ। तो फ्रेंड, ढेर सारे कपड़े आज मैंने धोए थे सुबह में, तो वही जो अच्छी तरह से सभी सूख गए थे। तो कुछ कपड़े ऊपर रखती हूँ, कुछ कपड़े नीचे रखती हूँ। ऊपर कपड़े जो रखती हूँ वो बड़े बड़े साइज के हैं, जो गंजी और कुर्ती और जो बड़े साइज के होते हैं वो रखती हूँ, और जो छोटे छोटे होते हैं बुग्गू के पैंट वगैरह गंजी जो होते हैं ना, वो मैं नीचे वाले रेक में रखती हूँ। तो वही देख सकते हैं, ढेर सारा कपड़ा रहता है। ये कपड़े सिर्फ डेली यूज के लिए है जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जितने कपड़े थे मैंने समेट लिया। और देखिए साइड में बुग्गू क्या कर रही है, मेरा जो दुपट्टा है वो पहन लिया है और खूब मस्ती कर रही है। यहाँ पर मैं शाम वाली दिया बत्ती कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने दिए को और थाली को अच्छी तरह से धो लिया, क्योंकि सुबह पूजा जब करती हूँ ना, तो जैसे काले काले जो बत्ती जलते हैं वो हो जाता है ना, तो शाम को वैसे दिए में जलाने का मन नहीं करता है। अच्छे से फिर उसको साफ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, ये दिया जो देख रहे हैं ना, वो हम लोगों ने न्यू खरीद के लाया है। जो पुराना दिया था वो पता नहीं जल्दी जल्दी कैसे छेद हो गया आगे साइड, फिर हम लोगों ने उसे चेंज कर दिया। बोलते हैं कि जैसे छेदा वाला दिया या टूटा दिया नहीं जलाना चाहिए, तो हम लोगों ने तुरंत उसे चेंज कर लिया और उसके बाद न्यू दिया खरीद के लाए। वही दिया आप जो देख रहे हैं ना, वो न्यू वाला दिया ही है। जिस तरह सुबह की मेरी पूजा होती है ना, सबसे पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाना, तुलसी माँ को जल चढ़ाना, उसी तरह मैं शाम की भी पूजा उसी तरह करती हूँ। जैसे सबसे पहले सूर्यदेव को दिया दिखाती हूँ, फिर तुलसी माँ में दिया दिखाती हूँ, और फिर दिया को जो मिट्टी वाली दिया मैं जलाती हूँ शाम के समय, वो तुलसी माँ में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा दिया बत्ती हो गया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। ये शाम वाली चाय सबसे मेरी फेवरेट है, क्योंकि इस चाय को मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। कितना भी टाइम हो जाए दूध लाने में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध वाला टाइम से दूध नहीं देता है, तो मैं वेट करती हूँ। जब तक मैं एक कप चाय ना पी लूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे। देखिए अभी लाइन कट गया है, तो देख सकते हैं आज 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 लाइन कट गया था, तो वही अच्छा, वही उसके बाद आज आज जैसे ही मैंने चाय पीना स्टार्ट किया ना, लाइट अचानक चली गई। तो जैसे तैसे मैंने चाय को फिनिश किया, इसके बाद बाहर की तरफ चली गई, और बाहर में स्ट्रीट लाइट जल रहा था, वही उजाले में बुग्गू खेल रही थी। शाम के समय बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। दिन भर तो हम बिजी रहते हैं, बच्चों लोग को टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चे लोग भी स्कूल में रहते हैं, तो शाम के समय थोड़ा सा उसके साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ। तो बस वैसा करते करते लाइट भी आ गई मैं घर। अब यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैं आलू उबाल रही हूँ। देख सकते हैं, आलू को अच्छे से धो धा लिया और कुकर में चढ़ा दे रही हूँ। और जो मैं गांव से आलू लाई थी ना फ्रेंड, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। तो बहुत अच्छी लगती थी, उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आलू उबलने दे दिया साइड में, और एक चूल्हे में मैं उबाल रही हूँ सोयाबीन। तो अभी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सिर्फ हस्बैंड जी उतना पसंद नहीं करते, उतना चाव से नहीं खाते हैं, लेकिन जब बन जाता है तो फिर खा लेते हैं। आलू और सोयाबीन को उबलने के लिए छोड़ दिया, और मैं कट करने लगी मसाले। तो जो मसाले मुझे सब्जी में डालना है ना, वही कट कर रही हूँ। तो 2 टमाटर लिए हैं, आधा प्याज लिया है, 3-4 लहसुन की कली और आधा मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिर्च डालने से ना फिर बच्चे खाएंगे नहीं।
और बुग्गू को बहुत ही सोयाबीन पसंद है, तो सोची कि चलो वो चाव से खाएगी, इसलिए मैं मिर्ची कम ही डालूंगी। यदि किसी को मिर्ची चाहिए, यदि उसको अच्छा लगता है तो ऊपर से हमारे घर में खा लेते हैं हरी मिर्च डाल के, लेकिन मैं अपने सब्जियों में मिर्च का यूज बहुत कम करती हूँ। तो बस मेरा मानना है ना फ्रेंड, घर की जो डेली के जो खाने हैं ना, उसमें हमें कम मिर्च मसाले का यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। कभी कभार ज्यादा तीखा चलता है, लेकिन जो डेली हम खाते हैं ना, उसे कम तीखी और कम मसालेदार बनाने चाहिए। और बच्चे को हमें ऐसा खाना देना चाहिए ताकि वो घर के खाने के प्रति अट्रैक्ट हो। यदि हम उनको अचानक तीखी मिर्च वाले मसालेदार सब्जियां या खाने दे देंगे ना, फिर वो घर के खाने से डरने लगेंगे, फिर प्रॉपरली तरीके से वो खाएंगे नहीं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल सा बिना कम मिर्च वाले सब्जियों और खानों को बनाओ। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई थी, टेस्टी और रसीली आलू और सोयाबीन की सब्जी। यहाँ पे मैंने आटा भी गूंथ लिया था, वही सूखी सूखी जो पतली पतली रोटियां बना रही हूँ। रात को मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब सिंपल सा खाना बना। तो बस यहाँ पे मेरा जो डिनर का थाली वो तैयार हो रहा है और मैं ये बुग्गू के लिए तैयार कर रही हूँ। तो बुग्गू यहाँ पे देख सकते हैं गुस्सा है, पता नहीं किस बात के लिए गुस्सा है, मुझे याद नहीं है। मेरे बच्चे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहते हैं, थोड़ी देर उनका मूड खराब रहता है, फिर उनको अच्छे से दुलार प्यार कर दो, वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो बुग्गू के थाली में मैंने एक सोन पापड़ी भी दिया था जो हस्बैंड जी लाए थे, और ये जो सोन पापड़ी है ना फ्रेंड, रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस हमारा यहाँ पे डिनर कंप्लीट हो गया था। वही जो डिनर के बर्तन है मैं धो धा रही हूँ। सारे बर्तन मैंने अच्छे से धुल लिए, किचन को भी अच्छे से साफ सुथरा कर लिया, यानी मेरा रात का काम जो है वो खत्म हो गया है। हस्बैंड जी लाए थे आलू और प्याज, वही साइड में पड़ा हुआ था। तो मतलब बिखरा हुआ रात को किचन जो रहता है ना, अच्छा नहीं लगता है देखने में, और बोलते हैं कि हमें किचन को हमेशा समेट के ही सोना चाहिए। तो बस जो बिखरा हुआ आलू और प्याज था ना, उसको मैं अच्छे से उसके जगह पे रख दे रही हूँ। अच्छा हाँ, एक बात और फ्रेंड, मैं आलू को धोती नहीं हूँ, क्योंकि आलू मेरा बहुत दिन तक चलता है ना, तो मैं यदि आलू को धो दूंगी ना तो फिर अंदर अंदर वो सड़ने लगेंगे, इसलिए मैं सूखा सूखा ही रख देती हूँ। जब यूज करती हूँ उस टाइम धोती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो रात का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और जो मुझे सुबह यूज करने हैं ड्राई फ्रूट्स, वही मैं भीगने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ। तो अभी मैं आपको सुबह में मिल रही हूँ, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले कर लूंगी झाड़ू। 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि बुग्गू का जो न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, बुग्गू को अभी स्कूल भेजना होता है ना, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं कर लूँगी झाड़ू, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है। बिना झाड़ू किए हुए मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ। तो जिस रूम में झाड़ू करते जा रही हूँ, उसका जो बल्ब है वो ऑफ करते जा रही हूँ, क्योंकि अभी सोए हुए हैं, बिना वजह जलता रहेगा बल्ब, ये अच्छी बात नहीं है। बिजली की हमेशा हमें बचत करनी चाहिए, तो बिना वजह मैं कभी भी बल्ब को जलता हुआ नहीं छोड़ती हूँ। जिस घर में यूज होता है वही बल्ब सिर्फ जलता है मेरा। यहाँ पे बाहर की तरफ आ गई हूँ, जो भी कचड़े हैं सबको मैं अच्छे से उठा के बाहर वाले डस्टबिन में रख देती हूँ। ये मेरा रूटीन हो गया है, ये मेरी हैबिट हो गई है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह करके आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से धो धा लिया, जो बुग्गू की बहुत ही फेवरेट है। बच्चे जब हेल्दी फूड को पसंद करते हैं ना, और हरी सब्जियों को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब बोलती है ना कि मम्मा मैं भिंडी की भुंजिया ले जाऊंगी, पूड़ी ले जाऊंगी या रोटी ले जाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगता है, फटाफट मतलब करने लगती हूँ मैं। तो वो रात को ही बोली थी, हस्बैंड जी भिंडी लाए थे। अभी भिंडी ना बहुत अच्छा मिल रहा है मार्केट में, एकदम हरी हरी सॉफ्ट सॉफ्ट। तो डेली अभी जैसे बुग्गू ने स्टार्ट कर दिया है स्कूल जाने के लिए, तो मैं डेली मंगवा रही हूँ। और भी जैसे अलग अलग टाइप का मैं देती हूँ उसे टिफ़िन में, लेकिन जंक फूड उसे मैं कभी भी लंच बॉक्स में नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पे भिंडी के साथ थोड़ा सा मैंने आलू मिक्स कर लिया था और अच्छे से भून लिया। तो फ्रेंड टिफ़िन जो है बुग्गू का वो रेडी हो गया था, मैंने पैक भी कर दिया और साइड में मैं चढ़ा रही। पता है वो कभी मैगी चाउमीन ले जाना भी नहीं चाहती है। मैं उसे सैंडविच भी देती हूँ ना कि ले जाओ, वो सैंडविच भी नहीं खाती है। वही रोटी भुंजिया या पूड़ी उसको बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मेरा भुंजिया बन गया था, मैं अभी पूड़ी बना रही हूँ। आटा मैंने गूंथ लिया था और साइड में देख रहे हैं ये भुंजिया चढ़ा हुआ नहीं है फ्रेंड, ये आलू और बैगन की सब्जी है। और साइड में यहाँ पे मैं पानी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी उठेंगे तो अभी पानी पियेंगे। हस्बैंड जी उठ भी गए थे और यहाँ पे बोल रहे थे कि गर्म पानी मुझे चाहिए, वो लेने के लिए आ गए 1 गिलास गर्म पानी।
तो पानी गर्म हो गया था, 1 गिलास पानी उन्होंने लिया, फिर वो चले गए। यहाँ पे फटाफट मैं बुग्गू के लिए पूड़ियाँ बना लूँगी और मेरी बैगन की सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी। ये मैं हस्बैंड जी के लंच लेट हो रहा है, पैक जाओ। करेंगे। तो देखिए यहाँ सबको भेजने के बाद ना लगता है कि घर जल्दी से जल्दी साफ सुथरा हो जाए, वही मैं लग गई हूँ। अभी हस्बैंड जी आएंगे फिर अपना टिफिन लेके अध्यक्ष भी जाएंगे। जा रहा है। ऐसा ही कर रहे हैं। अभी बैठो, तो आराम से ए बैठो। शिफ्ट उनकी अभी हट गई है, उन्होंने जगह शिफ्ट ले लिया है। अच्छा, गुरु को एडमिशन नहीं छोड़ के करवाया इस आते हैं, बार? फिर वो ड्यूटी के लिए निकलते हैं। नहीं तो ए शिफ्ट अच्छा। रहता था तो वो सुबह ही निकल जाते थे। तो अभी थोड़ा सा शिफ्ट चेंज हो गया है तो आराम से वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। चलो। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर लिया किचन का। इसके बाद मैं और भी जो मेरे काम बचे हुए हैं, मेरा यहाँ पे नाश्ता बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया था फ्रेंड। पुग्गू का भी मैंने लंच बॉक्स पैक करके उसे भेज दिया, हस्बैंड जी का भी लंच बॉक्स पैक करके साइड में कर लिया है। मतलब अब मुझे किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। किचन में अब सिर्फ मेरी होगी साफ़ सफाई। तो बाहर जो अंकल जी थे, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, अपने पोते के बारे में बात कर रहे थे। उन्हीं की बात सुन के मैं हंस रही थी। तो उनका पोता ना 3 साल का है, वो अच्छी तरह से अभी बोल नहीं पा रहा है, तो मतलब परेशान रहते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। तो बिना देखिए बोले कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है ना। वही बोल रहे थे कि सब स्कूल हार गया है, मतलब इसका एडमिशन ही नहीं हो रहा है। तो वही बातें कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई चल रही है फ्रेंड। किचन को क्लीनिंग करने के बाद मेरा अगला काम रहता है पलंग वगैरह को सेट करना। तो चलिए अब किचन को साफ करने के बाद किचन को क्लीन करने के बाद सीधा इस रूम में आ गई हूँ और इस रूम को करूँगी सेट। तो ये वाला रेक मैंने एक बार ब्लॉग में शेयर भी किया था कि सबसे नीचे वाला मैंने रखा है नए बुक्स को रखने के लिए। जो नए बुक्स अभी बुग्गू के आए हैं ना, उसके लिए, क्योंकि डेली सिलेबस चेंज करना होता है तो इजी होता है यहाँ से निकालना फिर डालना। और कुछ न्यूज़पेपर भी रख देती हूँ जो हस्बैंड जी डेली लाते हैं उसको। इसके बाद इकट्ठा होता है फिर बाहर कर देती हूँ, और जब न्यूज़पेपर खरीदने वाला आता है ना, जो पुराने न्यूज़पेपर खरीदते हैं उसको दे देती हूँ। तो सफाई करते करते मुझे ये जो आर्टिफिशियल लत देख रहे हैं ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा मिला, उसी को मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। लेकिन उसका जो एक होता है ना सेट करने वाली जगह, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने अच्छे से कहीं घुसा के रख लिया कि चलो इधर उधर पड़ा रहेगा ना तो फिर गुम हो जाएगा, फिर ये जो आर्टिफिशियल लत है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस उसको सेट करने के बाद मैं आ गई फिर से पलंग के पास। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि स्क्रैच लगा हुआ है। बुग्गू ने क्या किया है, कंपास से स्क्रैच कर दिया है पलंग के ऊपरी हिस्से में। तो वही मैं चेक कर रही थी। तो बच्चे लोग को पता नहीं नुकीली चीज़ें कहाँ से मिल जाती हैं, जो कंपास होता है वो उससे कर दी है। तो यहाँ पे वही मैं देख रही थी। तो उसमें पेंट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया, मच्छरदानी को ऊपर की तरफ रख लिया और जो पर्दा है उसको सेट कर दिया। तो डेली का डेली तो यही रूटीन होता है फ्रेंड हम लोग का। नाश्ता बनाओ, घर की सफाई करो, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है ना। ये यदि हम आलस करेंगे ये सब नहीं होगा। तो हम गृहिणियों को कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। मतलब प्रॉपर तरीके से अपने टाइम से उठना चाहिए, टाइम से अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। यदि हम भी आलस करेंगे ना तो हम खुद अपना ध्यान रख पाएंगे ना अपने घर वालों का रख पाएंगे। तो हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। आलस तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये कभी भी मनुष्य की तरक्की होने ही नहीं देता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो पलंग है वो सेट कर लिया मैंने। इसके बाद साथ साथ झाड़ू भी कर लिया था। मैंने वो वीडियो शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने सुबह झाड़ू का जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर किया था। तो बार बार एक ही चीज़ को डालना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे पोछा कर रही हूँ। हालांकि क्लीनिंग के बाद तो मैं बिना झाड़ू किए पोछा लगाती ही नहीं हूँ। मुझे संतुष्टि ही नहीं मिलती है कि इसी तरह पोछा मार दूँ। जब तक अच्छे से साफ़ ना कर लूँ, एक एक जो कण है वो जो किरकिर होते हैं ना गंदे संदे, वो हटा ना लूँ, पोछा करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा भी हो गया हर रूम में। अब ये कालीन को फिर से बिछा दे रही हूँ। अब पंखा भी चल रहा था। आजकल तो फ्लोर को सूखने में तो टाइम नहीं लगता है, अच्छे से सूख गया था और फिर से इस कालीन को बिछा दे रहे हैं। बस फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप ये ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। यदि थोड़ा सा भी मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। तो बस मिलेंगे।